स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में सरकार कब गिरेगी ये किसी को नहीं मालूम। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की अटकलें लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जल्द महीने 2 महीने के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, यानी भाजपा और जदयू की जो सरकार है वो सरकार नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत सारे पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से भी ये सवाल किया, लेकिन इन सब सवालों के बीच ये बात सबसे ज्यादा अब जोर पकड़ रही है कि अब भाजपा और जदयू के जो बीच का गठबंधन है उसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं कि उसको पाट पाना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। नीतीश कुमार के सामने एक सबसे बड़ा विकल्प यह है कि वो राजद के साथ जाकर सरकार बना ले। अलग बात है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तेजस्वी यादव बने या ना बने ये दूसरा विवाद होगा, लेकिन नीतीश कुमार के पास बड़ा विकल्प है और भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखे। लेकिन अब ये लगता है कि ये जोड़ अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं सामने राजनीतिक गलियारों में और जेडीयू के नेताओं के जो तेवर नजर आ रहे हैं उससे यह साफ पता चल रहा है कि अब सच मानों में बिहार की ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। वैसे तो तभी से जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ था, यानी जदयू भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय से यह कहा जा रहा था कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था 2 महीने 3 महीने, कुछ लोगों ने कहा था 100 दिन से ज्यादा यह सरकार नहीं चल पाएगी। तो इस तरह की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही है कि एक तरह से बैसाखी के सहारे पर यह सरकार है और जिस तरह से राजद और दूसरी पार्टियों के जो कांग्रेस और विपक्ष के नेता, उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटकर इस सरकार को बनाया गया है। इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह देख लेते हैं कि यह कितनी बड़ी लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, कितनी बड़ी टूट और कितना बड़ा विवाद भाजपा और जदयू के बीच बढ़ता जा रहा है, जिससे यह बात साफ हो रही है कि अब इस सरकार को बचा पाना भाजपा के बस की बात भी नहीं है। सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी, वो बेतहारा नाराज हैं इस सरकार से और खास करके भाजपा के नेताओं से तो उनकी इतनी नाराजगी है कि वो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन मजबूरी है, सरकार साथ चलाना है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग साथ में चल रहे हैं। लेकिन उन लोगों की नाराजगी भी साफ तौर पर दिख रही है। मगर बड़ी बात यह है, सब जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, जब तक बिहार में दूसरी सरकार नहीं बन सकती है। भले ही जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की नाराजगी की वजह से यह सरकार गिर जाए, लेकिन नीतीश कुमार जब तक अलग नहीं होते हैं इस गठबंधन से, तब तक दूसरी सरकार का बन पाना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। इस बात को बल इससे मिलता है कि जिस तरह के हालात और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लग रहा है कि अब हालात भाजपा के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब सोचिए, भाजपा के सबसे ताकतवर नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही किसी तरह से निशाना साधा जाए तो फिर कुछ और तो बचता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर निशाना बनाया जाता है जदयू की तरफ से, जदयू के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, तो सोचने वाली बात यह है कि भाजपा को आखिर क्या संदेश देने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता हैं, इन दिनों नीतीश कुमार की उनसे बहुत ज्यादा करीबी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा है। अब सोचिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में भाजपा के नेता और उनके कई सहयोगी पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनका डंका बज रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक तरह से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार भी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल
आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। दूसरी बात देखिए, लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है जातिगत जनगणना को लेकर, और इस मामले में कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड अब किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो सेंसस होगा उनमें ओबीसी कास्ट की अलग से गिनती की जाए, इस बात को लेकर मांग की जा रही है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस बात को लेकर एक अच्छी मीटिंग हुई थी और यह कहा जा रहा था कि अब आगे कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया जाए, और नीतीश कुमार ने भी यह कहा है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और इस बीच अब जातिगत जनगणना को लेकर यह मामला और जोर पकड़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भाजपा का मत इस मामले में एक तरह से क्लियर है और वो जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है, लेकिन बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, यानी भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियों का इस मामले में एक मत है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। बिहार में 2 बार विधानसभा में सर्वसम्मति के साथ ये प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया था, लेकिन केंद्र की तरफ से इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इन सब के अलावा एक बड़ा मामला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है नीतीश कुमार ने। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर एक तरह से ऐसा हमला किया है जिसका जवाब इस वक्त भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले में साफ तौर पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नीतीश कुमार का यह कहना है कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए। वो बात जो विपक्ष मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर एक मत है और संसद की कार्रवाई तक नहीं चली। विपक्षी पार्टियों ने संसद के अंदर और संसद के बाहर और सड़क पर इस मामले को लेकर खूब हल्ला हंगामा मचाया है और वो सिलसिला अभी भी जारी है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से इसका जवाब मांग रहे हैं, गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार ने ये कह दिया है और ये कह के उन्होंने भूचाल मचा दिया है भाजपा में एक तरीके से कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो अब कई मुद्दे ऐसे हो गए हैं जो विपक्ष का मत है, जो मांग विपक्ष की है वो मांग नीतीश कुमार की भी होती जा रही है। भाजपा की जो सोच है, भाजपा की जो रणनीति है, उससे अलग नीतीश कुमार अपना स्टैंड कई मामलों में रख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और जदयू के कई नेता भाजपा का स्टैंड है उसके विरोध में बयान दे रहे हैं, तो बाकी पार्टियों की क्या बात करनी है। लेकिन अगर बात बिहार में सरकार गिरने की हो रही है, नई सरकार के गठन की हो रही है, राजद की सरकार बनने और नीतीश कुमार के पलटी मार के एक बार फिर से राजद के साथ जाने की अगर बात हो रही है, तो उसमें मुकेश सहनी की जो विकासशील इंसान पार्टी है या जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उन दोनों की भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है। इन दोनों में खास बात यह है कि मुकेश सहनी इन दिनों भाजपा के नेताओं से बेतरह नाराज हैं। भाजपा के नेताओं के बारे में तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री अगर बिहार में आएंगे तो उनको टपने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमला भी किया मुकेश सहनी पर और उनको कहा है कि वो कोई कैबिनेट नहीं है, वो कोई सरकार नहीं है। तो इस तरह से दोनों के बीच, भाजपा के नेताओं के बीच और मुकेश सहनी के बीच की जो खींचतान है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और उन्होंने जिस तरीके से फूलन देवी की मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश की थी, उस मंशा पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पानी फेर दिया और उसमें वो कामयाब नहीं हो सके और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। सो इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और भाजपा के नेताओं से उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश
कोशिश में थे, लेकिन शायद उनसे मुलाकात हुई या नहीं ये खबर मीडिया में नहीं आई है। लेकिन उनकी शिकायतें भाजपा से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि राजद के एक बड़े नेता ने पिछले दिनों कहा था, भाई वीरेंद्र सिंह जो राजद के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि 15 अगस्त तक ये सरकार नहीं टिक पाएगी, 15 अगस्त को हो सकता है तेजस्वी यादव झंडा फहराए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के अलावा हो सकता है 15 अगस्त तक ये सरकार ना गिरे या फिर अगस्त का पूरा महीना ना गिरे या 1-2 महीना और चल जाए। लेकिन सारे हालात को देखने के बावजूद ऐसा साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि बिहार में ये सरकार अब और ज्यादा दिन नहीं चल सकती। अगर भाजपा बहुत ज्यादा समझौता करके भी नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ती है तो ये भाजपा के लिए सम्मानजनक बात नहीं होगी और उसकी आलोचना खुद उसकी पार्टी के यानी भाजपा के अंदर जो नेता हैं वही करते हुए नजर आएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा ज्यादा दिनों तक ऐसे ही हालत में नीतीश कुमार के साथ इस गठबंधन से सरकार चलाती है तो पार्टी के अंदर के नेताओं में भी बगावत हो सकती है, कई नेता नाराज हो सकते हैं। तो हम यार आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में यह सरकार बदलनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए, या फिर इस मामले में आपकी कोई भी राय हो तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।